प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला भाग, जिसमें दिया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, कैसी होती है और कैसे लगाई जाती है, इसको जानने से पहले दो फार्मूला आपको कंसेप्ट कर लेना होगा, पढ़ लेना होगा। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आइए देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये इन दोनों फार्मूलों को आपको रट लेना है। रट लिए हैं तो अच्छी बात है। तो पहले भाग में क्या दिया है, 2x² - 7x + 3, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हमें द्विघात समीकरण हल करना है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब कि a + b का जो होल स्क्वायर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। a - b का होल स्क्वायर जो है, इसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। और इससे जो पैदा हुआ है, जो इसका फार्मूला निकल कर आया, ये भी पूर्ण वर्ग है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग का एक भाग है। तो इस दिए गए इक्वेशन को उससे हम मैच करेंगे। तो यदि इक्वेशन में माइनस है, अर्थात ऋण का चिन्ह है, तो निश्चित रूप से ये माइनस वाला फार्मूला उसमें अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला? माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले नियम आप समझ लीजिए। नियम क्या होता है? नियम इसमें होता है, जो भी इक्वेशन आपके सामने दिया गया होगा उसमें जो x² होगा, अर्थात जो चर होगी दो घात वाली चर, उसको आप उसके गुणांक से स्वतंत्र कर दीजिए। एक बार फिर से सुनिए, दो घात वाला जो चर होगा उसका गुणांक खत्म कर दीजिए, अर्थात गायब कर दीजिए। अर्थात यहाँ जो x² है, यही दो घात वाला चर है। क्योंकि x की घात 2 है, तो इसका जो गुणांक है 2, यहाँ देखिए सामने इसके 2 है, इसी 2 को गायब कर देना है, खत्म कर देना है। तो खत्म होगा कैसे? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। खत्म इस प्रकार होगा कि यहाँ हम 2 से भाग दे दें, तो 2 से 2 कट जाएगा और x² हमको मिलेगा, और वही हमको चाहिए। तो देखिए, अगर हम किसी इक्वेशन के एक पद में किसी राशि से भाग देंगे तो इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्वेशन का बैलेंस बनाए रखने के लिए पूरे इक्वेशन में उसी राशि से भाग देंगे जिसका हमें काम है। तो हमें 2 से भाग देने के बाद x² स्वतंत्र मिल रहा है, तो हम 2 से यहाँ 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 पूरे इक्वेशन में भाग दे देंगे। तो क्या हमको मिलेगा? या यहां भाग देंगे तो केवल x² मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहां भाग देंगे तो -7/2x मिलेगा, प्लस यहां देंगे तो 3/2 बराबर 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर x² वाला पद अपने गुणांक से स्वतंत्र हो गया है। क्या हो गया है? स्वतंत्र हो गया है। अब स्वतंत्र इसलिए हमने किया कि हमको जो पहला पद उसका है, ये x² a² के रूप का बनाना था, और बन चुका है। अर्थात ये जो x है, a का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? a का काम कर रहा है। अब यहाँ हम नीचे लिखेंगे फार्मूला, लिख देंगे चूंकि, ध्यान से देखिए, चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। अब चूंकि ये तो हम जानते हैं, a² के स्थान पे x² काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए, तुरंत समझ में आएगा। तो देखिए, घात से घात को यदि हम काट दें तो a बराबर x हमको मिल रहा है कि नहीं? a बराबर x, ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या मिला? x मिला। a बराबर x और 2ab के स्थान पे 7/2x है। ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। 7/2 के स्थान पे 2ab है, तो लिख देंगे 2ab बराबर 7/2x। ये पूरा पद इस पद के बराबर है, तो यहां लिख देंगे या। अब चूंकि देखिए a x के बराबर है, ऊपर हमने पाया कि a x के बराबर है, तो इस a के स्थान पे हम x लिख सकते हैं। ध्यान देते रहिएगा। 2xb = 7/2x। अब देखिए, x से कट जाएगा तो क्या मिलेगा? 2b बराबर 7/2, या केवल b बराबर 2
b के साथ गुणा किया हुआ है। जैसे उस साइड जाएगा तो भाग देगा, भाग देने का मतलब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। अब चूंकि b का मान तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए b स्क्वायर का मान, तो b स्क्वायर कितना मिलेगा, लिख देंगे या b स्क्वायर बराबर 7×7=49, 4 चौका 16। ध्यान दीजिएगा 7×7=49, 4 चौका 16, दोनों का हमने कर दिया वर्ग, तो हमको मिल गया b स्क्वायर का मान 49/16। अब हम दिए गए इक्वेशन को बारीकी से देखेंगे, अर्थात इसको। अब देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का काम कर रहा है परफेक्टली, -7/2x 2ab का काम कर रहा है परफेक्टली, लेकिन ये जो +3/2 है यही बीच में आके टांग अड़ा दिया कि हम इसे पूर्ण वर्ग बनने नहीं देंगे। तो पूर्ण वर्ग क्यों नहीं बनने देगा, 49/16 उसमें हम ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग बनने देगा। तो किसी इक्वेशन में यदि हम कोई राशि जोड़ देंगे तो वह इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, अर्थात डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जिस राशि को हम जोड़ रहे हैं उसी राशि को उसमें से घटा भी देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा इसमें करेंगे, इस इक्वेशन में ऐसा ही करना है। ध्यान से देखिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर -7/2 x प्लस 49/16। अब चूंकि हमने आपको बताया कि जितना आप जोड़ रहे हैं उतना ही घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ये हमने जोड़ दिया और घटा दिया तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके आगे है +3/2, कितना है, +3/2 बराबर 0। फिर से एक बार समझिए, किसी इक्वेशन में जितना आप जोड़ रहे हैं उतना ही घटा दीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 जो हमारे पास था इनिशियल स्टेट में वही बचेगा। तो ये हमारा काम भी निकल गया और ये दोनों आपस में जुड़े और घटे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जो हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म बन चुका है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं या a बराबर क्या प्राप्त हुआ, x, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, b बराबर क्या था 7/4, समझते रहिएगा, का होल स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिए, a बराबर क्या प्राप्त हुआ, x, माइनस लगाएंगे, b बराबर क्या मिला 7/4, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर यही है। अब आगे ये दोनों बिरादरी के बाहर है, अर्थात इस ब्रैकेट के बाहर है, बाहर ही हेलो हो जाएंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा, 16 और 2 का एलसीएम कितना होता है 16, 16 से 16 में भाग देंगे एक बार जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 49 प्लस 2 8 16 और 8 3 24 बराबर 0। लिख देंगे या x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ -49 है और +24 है, दोनों को आपस में जब हल करेंगे तो मिलेगा हमको -25/16 बराबर 0। क्योंकि 24 में से 49 को घटाएंगे तो -25 हमको मिलेगा। या x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए -25/16 को उठा के उस साइड जब लेके जाएंगे इस साइड तो ये +25/16 हो जाएगा। अब चूंकि देखिए x माइनस 7/4 का वर्ग है, इस वर्ग को जब हम उस साइड लेके जाएंगे वर्ग अर्थात इस 2 को, तो उधर जाके वर्गमूल बना देगा, किसका 25/16 का वर्गमूल बना देगा। तो ऐसा हो जाएगा या x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16, ये करली में हो जाएगा और 25/16 का मान होता है 5/4। अब चूंकि ये करली से बाहर आई हुई राशि है तो यहाँ हम बाहर प्लस माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस लगा देंगे। अब देखिए x माइनस 7/4 बराबर हमको मिला +-5/4। एक बार हम प्लस चिन्ह लेकर हल करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे। तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4, चूंकि हमने पॉजिटिव लिया है, या केवल x बराबर
ये माइनस का 7/4 उठा के उस साइड जाएगा तो प्लस 7/4 हो जाएगा, अर्थात 5/4 तो पहले से था, प्लस 7/4 लिख देंगे। क्योंकि हर समान है तो इसका एलसीएम 4 ही होगा। ऊपर 7 5 12, तो 4 तिहाई 12। तो x बराबर हमको क्या मिला? x बराबर हमको 3 मिला, लिख देंगे या x बराबर 3। तो x बराबर 3 एक रिजल्ट हो गया, और दूसरा जब हम निगेटिव चिन्ह लेंगे तब मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव। तो जब हम इसका माइनस लेंगे तो x -7/4 बराबर -5/4। इसको उठा के इस साइड लेके चलते हैं, या x बराबर 7/4 -5/4 हर समान है, एलसीएम 4 होगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2, और 2 1 का 2, 2 दूना 4, लिख देंगे या x बराबर कितना? 1/2। एक रिजल्ट और हमको मिल गया। तो कुल मिलाकर x बराबर 3 और x बराबर 1/2 उस दिए गए इक्वेशन के हल हैं। यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।